नमस्कार, मैं उपेंद्र हाँ। कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात हम भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। याद करिए जब पहलगाम हुआ, 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई, वे सभी पर्यटक थे और उसके बाद धर्म पूछ कर मारने की बात कही गई। उसके बाद देश में पूरा राजनीति शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम की बातें की जाने लगी। एक धड़ा इस देश में ऐसा है जो हमेशा मुख्य धारा से मुसलमानों को काटने के लिए, मुसलमानों को सीधे सीधे दूसरे देश में बसने वाले आतंकवादियों से, तो उनके यहाँ जो मुस्लिम करते हैं इस्लामिक स्थिति जो है उनसे जोड़ दिया जाता है ताकि भारत में इनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तब नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिन के बाद कहा था कि जरूर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इसके बाद विलंब होता चला गया और देश में एक वर्ग खड़ा हुआ, तथा कथित लिबरल, तथा कथित वामपंथी, और कहने लगे कि ये क्या करेगा, युद्ध बनिया है, मौगा है, प्रधानमंत्री को चोर कहा गया, क्या क्या लानतें नहीं भेजी गई कि ऐसा प्रधानमंत्री होता है। उनके पुराने वीडियो जारी किए गए जब उन्होंने कहा था कि एक सिर काट के ले गया पाकिस्तानी तो हम 10 सर हमको लाना चाहिए। तमाम तरह के पुराने वीडियो लाए गए सामने और नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जब लोग मॉक ड्रिल की तैयारी में थे कि कल मॉक ड्रिल होगा, रात में ऑपरेशन सिंदूर हो गया। 9 स्थानों पर पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा। स्वाभाविक है कि जब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो विपक्ष में बैठा देश चाहे जितना भी कमजोर हो आप पर प्रत्युत्तर तो करेगा। पाकिस्तान ने भी किया। अब वही लोग जो नरेंद्र मोदी को लानते और मलानते भेज रहे थे, इस देश के तथाकथित लिबरल, सेकुलर, स्वयंभू नेता और सोशल एक्टिविस्ट, गायक, कलाकार, वे लोग कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। एक गायिका है इस मामले में बड़ा लानते मलानते भेज रही थी और अब कह रहे हैं कि युद्ध से फायदा किसको है, भाजपा को फायदा होगा, युद्ध में हथियार यूरोप का बिकेगा, मारे जाएंगे गरीब आदमी, किसी नेता का, किसी बड़े पदधारक का तो बेटा रहता नहीं है सेना में, आर्मी में, वो तो मारे नहीं जाते हैं। और दोहरापन है भाई, गजब का चरित्र है इस देश के कुछ लोगों का। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश्वर त्रिपाठी सर। नमस्कार सर। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ा खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लिबरल को, ऐसे सेकुलर को? जब पाकिस्तान पीटे जाने लगा तो कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, और जब भारत पिटाया था तो बड़ी अच्छा लग रहा था इनको। सर मुझे तो इन विपक्षी दलों पे बड़ी हंसी आती है और इसमें ज्यादातर तो आप जानते हैं समाजवादी हैं, वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, देश को कहीं भी कितनी भी ऊंचाई पे ले जाएं, इनके पेट में दर्द हमेशा बना रहता है। उनका मेन टारगेट हमेशा मोदी जी रहते हैं। अभी देखिए, आप ताजा उदाहरण देख लीजिए ना, 10-12 दिन की देरी हुई तो सब लगे नींबू और मिर्च का फोटो डालने लगे। तो कोई कहने लगा कि राफेल खड़ा रहेगा, हाँ, नींबू मिर्ची कांग्रेसी नेता ने बांध दिया। और दूसरे ये जो आप काबा काबा वाली ये जो गायिका है, ये भी बड़ा मजा ले रही थी कि इनके बस का नहीं है, तो ये नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद भारत को क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच जाएगा, हाँ, देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है और जब युद्ध शुरू होता है तो यही काबा वाली कहती है कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप के बिक रहे हैं। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई इनका सिद्धांत नहीं है। इनको समझिए, ये सब बोलने के लिए इनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। और जब बहुत सारे चैनल हैं, आप देखिए ना, बीच में पोल भी खुला था कि चीन से और उधर अमेरिका के जॉर्ज सोरोस से फंडिंग करके यहाँ भारत को बदनाम करने वाले कई चैनल चला रहे जाते हैं। और उनका टारगेट केवल भारत ही नहीं होता है, सनातन धर्म भी होता है। हिंदुओं के खिलाफ हर तरह के कानून बनाओ, हिंदुओं के खिलाफ, और उनको गाली दो, उनको सताओ और अपने को विक्टिम भी घोषित करो। अभी वक्फ बोर्ड के लोग देखिए क्या हुआ है। ये मुझे लगता है ना, ये जो पहलगाम का घटना हुई है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं
वक्फ बोर्ड वाला कानून का जो बिल पास हुआ है ना, उसकी भी खींच है। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय देखिए कि उसी समय तमाम सारी चीजें जो है एक साथ होने लगी हैं। अपने पप्पू भैया अमेरिका चले गए, वहां से जाके उन्होंने अनाप शनाप बोला। फिर नहीं, अभी तो अखिलेश। हम लोग, हाँ, अभी इसी पर आते हैं कि युद्ध, जो लोग कह रहे थे कि युद्ध हो, बदला लो बदला लो। तो अरे भाई, अगर हम बदला लेंगे पहलगाम का, 10 सर काट कर मांग रहे हो, तो क्या मुनीर और वहां का प्रधानमंत्री आपको 10 आतंकवादियों का या 10 पाकिस्तानी नागरिकों का सर काट के थाली में थोड़ी ही परोस देगा? आपको तो सर सही खुद बात। से जाके काटना होगा, हमला करना होगा। अब जब हमले कर दिए गए, तो आपको रोना अभी से रुदाली गैंग शुरू हो गया। शुरू ये हो कौन सी गया। नौटंकी है? और इनका सब ये पूरा गैंग अब इस समय चालू हो गया है कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। एक तो गैंग है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान भी मार रहा है, तो पाकिस्तान ने भी मिसाइल छोड़ दिया। ये भी झूठ फैलाया जा रहा है नहीं नहीं, तमाम अच्छा, चैनलों पर। आप मारेगा ही, देखिए। क्यों नहीं मारेगा? जब हम बदला हाँ। ली तो क्यों नहीं मारेगा? ये तो भैया युद्ध में दो तरफा होगा ना, एक तरफा तो हाँ, चलेगा लेकिन नहीं। सर हकीकत ये है कि वो जितनी मिसाइलें मार रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, अभी तक का 100% रिजल्ट है कि उन सबको भारतीय सेना ने मार गिराया है। एक कुछ एक भी तबका नुकसान नहीं ऐसा कर है जो पाया। जो 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 भारत की आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रही है, उसको लोग गलत बता रहे हैं, या हाँ, बढ़ा गलत चढ़ा बता कर रहे बताई गई बात बता रहे हैं। और हैं। जी पाकिस्तान जी। के मीडिया में जो बातें आ रही है पाकिस्तानी नेताओं वो का, उसको सही है। लोग सच मान ले वो, रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। और फर्जी चैनल जो है वो कुछ भी, अब जैसे एक दो फर्जी चैनल ने लिख दिया कि भारतीय सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, ये भी ना एक प्रोपेगंडा का ही हिस्सा है। गलत बात फैला दो ताकि लोग सच जान ही हाँ, ना मीडिया सके। वालों की तरफ से भी गलती हो रही है। भारतीय मीडिया ने भी बिल्कुल अपना अपना धैर्य खो दिया था। जिस दिन बिल्कुल। पहली बिल्कुल। बार जब हमला हुआ था, तो भारतीय हाँ। टीवी चैनलों ने तो गंध मचा करके धर दिया। ये कहने में कोई अरे दिक्कत उस इतना उत्साह हो जाता है कि कहां से कौन सी ट्रक सेना की निकल रही है, किधर को मूव है, सब दिन। आखिर में सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि भाई सुरक्षा का मामला है, ये सब चीजें आप फेसबुक पे और मीडिया पे मत डालो, इससे सुरक्षा प्रभावित होती है। तो जोश जोश में ये लोग कभी कभी कुछ कदम आगे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन हम सच तो यही है। सर, हम एक चीज और देख रहे हैं। अभी कांग्रेस के ही एक नेता हैं, सांसद हैं, पप्पू यादव, हालांकि निर्दलीय बिहार में सांसद बने वो। अब उन्होंने एक पोस्ट डाला, लंबा चौड़ा, करीब करीब 1200-1300 शब्द का एक पोस्ट उन्होंने लिखा, जिसमें कहा कि द्रौपदी के जब 5 लड़के महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, तब उनको समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। उसके पहले कृष्ण ने महाभारत का युद्ध न हो, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए, और उसका सर्वाधिक विरोध द्रौपदी करती थी कि नहीं, हर हाल में युद्ध हो, हमको भीम के जंघे का खून चाहिए। और जब उनके बच्चे मारे गए, तब युद्ध समझ में आया द्रौपदी को, और उनको अफसोस हुआ। तो महाभारत बहुत से अलग। प्रसंग उनको मालूम नहीं है कि जब अर्जुन ने कहा हम हथियार नहीं उठाएंगे तो सब अपने लोग हैं, हम किसको मारने जाएं, तो कृष्ण ने कहा कि यह रणभूमि है, यहाँ ये सब मत देखो कि कौन तुम्हारा भाई है, कौन चाचा है, कौन मामा है। शस्त्र उठाओ, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही है भाई। अगर आप पहलगाम घटना नहीं करते तो भारत तो चुपचाप बैठा था, क्या कर रहा था? भारत तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे आप मारते रहोगे और हमारी सरकार चुप रहेगी। जैसे कि पीछे पिछले दिनों सब 26/11 का देख लीजिए, उस समय क्या हुआ था? कुछ किया था सरकार ने? और कहा तो यहाँ तक जाता है कि सेना को रोक दिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेना के अधिकारियों के बयान है कि कांग्रेस के सरकार की तरफ से आया कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार भी वही करे और हमारे निर्दोष लोगों की जो है ये जान लेते रहे उग्रवादी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और भारत ने किया है। और अभी देखिए, मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है, ये लड़ाई अभी बड़ी होने वाली है और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। उसमें एक बात तो हमारे शास्त्रों में भी कई बार कहा गया है, कहा गया है कि युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। खड़ा हुआ। एक और संदर्भ आता है कि अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त करेगा।
जी युद्ध धर्म रक्षा के लिए ही लड़ा जाता है, और यह युद्ध तो हमें स्वयं प्राप्त हुआ है। जो पाकिस्तान ने किया है वो तो युद्ध के लिए हमको मजबूर किया, हम तो युद्ध नहीं कर रहे थे। और युद्ध के हाँ लिए बिल्कुल। सरकार को उकसाने वाले लोग, सरकार से सवाल पूछने वाले लोग कि हमला कब करोगे, अब जब कार्रवाई कर दिया तो कह रहे कि सरकार गलत कर रही है। भारतीय नारियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, कोख सुनी हो रही है, सैनिक मारे जाएंगे, जनता मारी जा रही है। तो भाई ये दो तरफा दोहरापन जो है इनके चरित्र में, इसको क्या कहा जाए? सही बात है ये। मतलब राजनीति में आजकल कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब। किसी के पास न तो चरित्र रह गया, उसकी बात का कोई महत्व तो नहीं रह गया। देखिए अखिलेश यादव बोले हैं कि अगर तुम पीओके की तरफ देखोगे तो चीन तुम्हारे सामने आ जाएगा। बताइए, ये धमकी है मतलब एक ये तरह लोग से ना। पाकिस्तान और चीन के लिए भी फील्डिंग करने लग रहे हैं, बैटिंग करने लग रहे बिल्कुल हैं। फील्डिंग कर रहे हैं। इनके बयान का वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान जगह जगह। युद्ध को कितना जायज माना जाए, अंतिम सवाल। देखिए हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे युद्ध इसको घोषित नहीं किया है भारत सरकार ने। जी जी, ये युद्ध ऐसी चीज है जो अति आवश्यक तो नहीं है लेकिन आवश्यक। आपको अगर कोई छेड़ेगा और बार बार छेड़ेगा और आप युद्ध नहीं करोगे तो आप कायर कहलाओगे। और युद्ध कायर कहलाना तो अदना सा आदमी भी स्वीकार नहीं करता है, ये तो देश की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन चाहता है कि हमें कोई कायर कह दे? तो वो कहावत है ना कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये सिद्धांत अपनाना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, फिर हाँ मिलेंगे। हाँ, भारत माता की जय। जय। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर